परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् उहाँको वचनको लागि। एक मुख्य बात जो आज हम सीखने का प्रयास करेंगे वो ये है इस खंड से, परमेश्वर, हमें परमेश्वर के राज्य के वचन पर विश्वास करना है जो कि अंधकार से हमें छुड़ाता है। तो परमेश्वर का वचन ज्योति है, वो हमें अंधकार से छुड़ाता है, उसको हमें छिपाना नहीं है, हमें इस पर विश्वास करना है। परमेश्वर के राज्य पर हमें विश्वास करना एक मुख्य बात आज हम ये सीखेंगे। अगर आप नोट कर रहे हैं तो अच्छी बात है और आपको याद रहेगा। एक मुख्य बात जो आज हम देखने का प्रयास करेंगे, हमें परमेश्वर के राज्य के वचन पर विश्वास करना है। वचन जो कि स्वयं यीशु मसीह जो देहधारी हुआ, उस पर विश्वास करना है, जो कि अंधकार से छुड़ाता है, जो कि शैतान के राज्य से छुड़ाता है, जो कि दुष्ट से छुड़ाता है। तो आपको याद होगा 3 अध्याय 1 पद से लेकर 7 पद तक हम लोग ने क्या देखा था। यीशु ने शब्द के दिन में एक सूखे हाथ वाले की चंगाई की। जब यीशु ने चंगाई किया तो फरीसी और सदूकी लोगों को क्या हुआ, समस्या हुआ कि वो शब्द के दिन में क्यों चंगा करता है। तो यीशु ने क्या बोला, शब्द के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या नाश करना। फिर यीशु ने बताया कि वो शब्द का स्वामी है, शब्द को देने वाला वो है, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर, वो साधारण इंसान नहीं है। इसीलिए जब हम उसके आगे हम पढ़ते हैं 7 पद से लेकर 12 पद तक, तो देखते हैं यीशु बहुत से लोगों को चंगाई भी करता है। तो यीशु का मुख्य काम चंगाई नहीं है, लेकिन यीशु की सेवकाई, यीशु अपने राज्य को प्रकट करता है। जो वो अद्भुत कार्य करता है तो प्रकट होता है कि वो साधारण इंसान नहीं है। तो वो चंगाई करता है, हाँ चंगाई करता है। क्या वो कर सकता है? हाँ कर सकता है। क्या वो असंभव का कर सकता है? असंभव को संभव कर सकता है। क्या वो मुर्दों को जिंदा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। लेकिन वो हमें आनंद जीवन देने के लिए आए, लेकिन वो हमें उद्धार देने के लिए आए, वो हमें पापों से छुटकारा देने के लिए आए। यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि जो कोई इस पर विश्वास करे, वहाँ ये नहीं लिखा है वो चंगाई पाएगा या बीमारी से ठीक हो जाएगा, लेकिन अनंत जीवन पाए, जो कोई भी उस पर विश्वास करे। फिर हम आगे जाते हैं। यीशु क्या करता है, 12 चेलों को नियुक्त करता है और वो क्या दिखाता है, वो जब पहाड़ पे चढ़ता है वो दिखाता है जो पुराने नियम में परमेश्वर इसराइलियों से पहाड़ पे मिलता था, वही परमेश्वर अब अपनी प्रजा के साथ में नए राज्य में वो अपने लोगों के साथ में वो पहाड़ पे मिल रहा है। जो वो पहाड़ पे मिल रहा है तो वो कुछ लोगों को चुनता है, वो अपने राज्य में स्वयं लोगों को चुनता है और कि उसके साथ में लोग रहें, उसके साथ में संगति करें और बाद में जाके उस यीशु का प्रचार करें। तो केवल सुनना काफी नहीं है, लेकिन हमें उसके साथ में संगति करना है और जाके उसका संदेश का प्रचार करना है। फिर जब आगे हम बढ़ते हैं तो क्या 20 पद में हम पाते हैं, 3 अध्याय के 20 पद में यहाँ लिखा है कि इतना भीड़ था, यीशु के पीछे इतना ज़्यादा भीड़ था कि यीशु के पास खाने का समय नहीं था, खाना खाने का समय नहीं था। कभी ऐसा हुआ आपके साथ में कि आपके पास इतना काम है कि आपके पास खाने का समय नहीं हो, सोने का समय नहीं है। जब यीशु मसीह सुबह प्रार्थना करने गया तो लोग वहां ढूंढ रहे, क्यों यीशु को ढूंढ रहे? वो चंगाई पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं। लेकिन यीशु मसीह नहीं चाहता है कि लोग केवल शारीरिक चंगाई पर ध्यान दे, लेकिन वो चाहता है कि हमारा आत्मिक चंगाई करे। तब बाद में क्या होता है कि उस समय तक यीशु के परिवार के लोग उसको नहीं समझ पा रहे थे, यीशु को नहीं समझ पा रहे थे कि वो मसीहा है, पूर्ण रीति से वो नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि वो भी पापी थे, क्योंकि उनको भी उद्धार की जरूरत थी, क्योंकि उनको भी यीशु मसीह की जरूरत थी। इसीलिए तो वो लोग क्या कह रहे थे, अरे उसका ठिकाने नहीं है, पता नहीं वो क्या कर रहा है। न केवल इतना, शास्त्री लोग जो परमेश्वर का वचन का अध्ययन कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं अरे ये क्या कर रहा है, यीशु मसीह दुष्टात्मा को निकाल रहा है, कैसे? दुष्टात्मा की सहायता से। तो यीशु मसीह क्या कहते हैं, शैतान को शैतान कैसे निकाल सकता है? लेकिन तुम अगर प्रभु का इनकार करोगे
तो तुम्हारा पाप क्षमा नहीं किया जाएगा। फिर यीशु के पास उसके माता और भाई लोग आते हैं। 31 पद से लेकर आगे हमने पढ़ा था कि यीशु की माता और भाई आते हैं, तो चेले लोग उसको बताते हैं कि अरे आपके माता और भाई और बहन लोग आए। तो यीशु कहता है मेरे माता और भाई कौन है? जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, जो परमेश्वर का वचन सुनता है। शारीरिक परिवार नहीं मुख्य है, मुख्य कौन है? आत्मिक, जिनका नया जन्म हुआ। जो आप लोग जो यहाँ पे हैं, आप लोग, हम लोग एक शारीरिक रूप से एक परिवार के नहीं है, लेकिन एक परिवार से बढ़कर, शारीरिक परिवार से बढ़कर हम नए आत्मिक परिवार के लोग हैं। हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा एक परिवार बना दिए गए। तो यीशु क्या कहता है? परमेश्वर के संतान कौन है? जो परमेश्वर के वचन को सुनता है। फिर आगे हम देखते हैं यीशु मसीह कहता है, हम लोग ने क्या देखा था? यीशु मसीह ने क्या उदाहरण दिया था? एक दृष्टांत का वर्णन किया था, बीज बोने वाला दृष्टांत। तो 4 तरीके की भूमि है, बीज एक ही है। तो बीज बोने वाला क्या करता है? बीज बोने निकलता है। तो कुछ बीज कहाँ गिरी? मार्ग के किनारे, कुछ बीज पथरीली भूमि पे, कुछ बीज कटीली झाड़ी पे, कुछ बीज कहाँ गिरी? और इसका अर्थ क्या है? यीशु मसीह बताते हैं मार्ग के किनारे गिरे हुए जो बीज का जो वर्णन दिखाता है, वो लोग हैं जो वचन को सुनते हैं, लेकिन एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से उड़ा देते। संगति खत्म, टाटा बाय बाय, कोई मतलब नहीं, वापस वहीं संसार में चले जाते हैं। फिर 16 पद में 4 अध्याय के 16 में हमने देखा था पथरीली भूमि। वो लोग क्या करते हैं? वचन को सुनते हैं, आनंद खुशी के साथ में ग्रहण करते हैं, हालेलुया आमीन, बहुत कूदते हैं, बहुत उछलते कूदते हैं। अब तो हाँ, अब हम किसी भी कीमत पे प्रभु के पीछे चलेंगे। इमोशनली बहुत मोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन हम लोग केवल इमोशनल नहीं होना है, हम लोग को रियलिटी में जीना है। हमें आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करना है। हमें केवल तब नहीं जब हमारा इमोशन, हमारा मन करेगा प्रभु की आराधना करेंगे, नहीं, हमें आराधना प्रभु की हर समय करना है। तो क्या करते हैं वो लोग? आनंद पूर्वक ग्रहण करते हैं, थोड़े समय तक रहते हैं, और लेकिन वचन के कारण जब उनके जीवन में कष्ट आता है तो क्या होता है? वो लोग कष्ट आते ही छोड़ के भाग जाते हैं। अरे हम तो सोचे थे यीशु के पीछे चलने का मतलब मजा ही मजा। यीशु ने क्या बोला? मेरे पीछे जो आना चाहे अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे आए। हाँ, अच्छा जीवन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। नया जीवन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। बढ़िया जीवन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अनंत जीवन मिलेगा, स्वर्ग में मिलेगा, जहाँ कभी आंसू नहीं बहेगा, जहाँ कहीं दुख नहीं होगा। लेकिन ये लोग क्या है? जो ऐसे लोग जो क्या करता है? तुरंत वचन के कारण ठोकर खाते हैं, और कटीली झाड़ियों में बोई गई जो वचन उनके जीवन में बोया गया, वो कैसे लोग हैं? जिनके जीवन में चिंताएं, धन का धोखा, अन्य वस्तुओं का लोग समाकर, तो उनके लिए संसारिक चिंता बढ़कर है, उनके लिए संसार का धन बड़ा है, उनके लिए उनका नाम और सम्मान बड़ा है, उनके लिए नौकरी बड़ा है, उनके लिए उनका परिवार बड़ा है, उनके लिए उनका देयर नेम एंड देयर फेम एंड देयर प्रेस्टीज। वो लोग इस संसार के लिए जी रहे। तो अन्य जाति के पास तो ऑलरेडी है, तो हम में और अन्य जाति में क्या अंतर है? तो कटीली झाड़ी में बोए गए बीज, ऐसे बोए गए जो भूमि है वो इस प्रकार है। और चौथा भूमि कौन है? जो वचन को सुनता है, 20 पद, और ग्रहण करता है। सुनता है, न केवल सुनता है, वो ग्रहण करता है। परमेश्वर के वचन को क्या करता है रितेश भाई? सुनता है, ग्रहण करता है और फल लाता है, द फ्रूटफुल लाइफ। तो वचन सुनता है, जाके मनन करता है, अपने जीवन को जांचता है, अपने पापों को स्वीकार करता है, प्रभु से क्षमा मांगता है और उसके पीछे चलता है, पवित्रता के मार्ग में चलता है, किसी भी कीमत पे यीशु के पीछे चलता रहता है।
तो आज के खंड में अब आज हम क्या देखते हैं, देखिए उसी खंड में हम आगे बढ़ते हुए, यीशु कौन है। लोग नहीं समझ पा रहे यीशु कौन है। आजकल समाज में आप बाहर किसी से पूछे यीशु कौन है, कुछ लोग बोलेंगे अच्छे गुरुजी। आपको पता है कि नहीं, महात्मा गांधी जो इंडिया के राष्ट्रपिता कहलाते हैं, वो नए नियम पढ़ते थे। उन्होंने जहाँ पढ़ाई किया इंग्लैंड में, उनके पास नया नियम दिया गया था। वो एक सेवक के घर में रुके थे, उनको रहने के लिए जगह नहीं था, तो एक सेवक ने उनको रहने के लिए जगह दिया था और उन्होंने बाइबल पढ़ा था। लेकिन केवल पढ़ना काफ़ी नहीं है, केवल सुनना काफ़ी नहीं है, लेकिन उन्होंने ग्रहण नहीं किया। इसीलिए उन्होंने क्या बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, जो तुम्हारे गाल में चाटा मारे दूसरा भी फेर दो। कहाँ से लेके आए वो शिक्षा? बाइबल से लेके आए, क्योंकि उन्होंने क्या पढ़ा? बाइबल। लेकिन क्या उन्होंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया? नहीं। यीशु कौन है आपके लिए? तो कुछ लोग आप कुछ अन्य जाति के लोगों से पूछेंगे यीशु कौन है, तो कोई बोलेंगे पैगंबर है ना। मुस्लिम लोगों से बात करेंगे, अरे ये केवल नबी है। यीशु नबी नहीं है केवल, यीशु केवल अच्छा गुरु नहीं है, यीशु केवल स्वामी नहीं है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो राजाओं का राजा है, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो जगत की ज्योति है। वो संसार में क्यों आया? कि वो हमें पाप में अंधकार से छुड़ाकर हमारे जीवन में ज्योति चमका सके। Why he came? To deliver us from this dark world. इस अंधकार में संसार से छुड़ा सके। तो क्या है, क्या चल रहा है यीशु जब ये सब प्रचार कर रहा है? फरीसी लोग और सद्दुकी लोग उसको दबाना चाहते हैं, नहीं, इसको नहीं बोलना चाहिए। उसके घर के लोग भी कहते हैं इसका चित्त ठिकाने नहीं है, उसको नहीं समझ पा रहे, वे परमेश्वर को, अनुग्रह को नहीं समझ पा रहे। परमेश्वर चाहता है कि लोग आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें। यीशु क्यों आया? कि जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था अब्राहम से कि तुझ में सारी जाति लोग आशीष पाएंगे। याद है आपको, उत्पत्ति में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था तुझ में सारे जाति लोग आशीष पाएंगे। तो यहूदी लोग सोचते थे, केवल अपनी चिंता कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने तो सबको बनाया और सबका उद्धार करता है। आप और हम, कोई भी यहूदी नहीं है, कोई इस्राएल में पैदा हुआ। अगर यहूदी के अनुसार होता, यीशु मसीह करता, तो क्या आपका और हमारा उद्धार हो पाता? नहीं। लेकिन यीशु चाहता था कि आपका और हमारा उद्धार, सारी जाति लोग तुझ में आशीष पाए। और उस प्रतिज्ञा को यीशु मसीह पूरा करने के लिए संसार में लगभग 2023 साल वर्ष पहले यीशु इस संसार में आए। तो परमेश्वर ने अपने सत्य को हम तक पहुंचा दिया है, तो हमें इस सत्य को हमें दबा कर नहीं रखना है। हम लोग, अच्छा, आप में से कई लोग कहेंगे मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ। क्या यीशु का प्रचार कर रहे हैं? क्या यीशु के बारे में दूसरों को बता रहे हैं कि यीशु, केवल यीशु परमेश्वर है? या यीशु को आप एक छुपा के रख दे रहे हैं, सीमित कर दे रहे हैं, अपने तक रख रहे हैं? देखिए 21 पद, मेरे साथ में 21 पद में देखिए, 21 पद में क्या करता है? वो उनसे कह रहा था, क्या दीपक को अर्थात ज्योति को इसलिए लाते हैं, या अन्य उसमें लिखा गया है कि इसलिए वो ज्योति आता है कि उसे टोकरी या पलंग के नीचे रखा जाए। मेरे लिए आपके लिए, आपके पास मेरे लिए मेरा एक प्रश्न है। आप अपने घर पे बल्ब कहाँ लगाते हैं? नीचे जमीन पे, फर्श पे लगाते हैं? आप लोग में से कोई लगाता है? ट्यूबलाइट या बल्ब या रोड लाइट कहाँ लगाया जाता है? हाँ जी, क्यों ऊपर में लगाया जाता है? यीशु क्या कह रहे हैं? दीपक को इसलिए लाते हैं, ये साधारण बात यीशु क्या कह रहे हैं, दीपक को इसलिए लाते हैं
क्या इसलिए लाते हैं कि टोकरी या पलंग के नीचे रखा जाए? आप मान लीजिए आपके घर में लाइट नहीं है और आपने उस समय, मुझे याद है जब मैं हॉस्टल में था तो उस समय में लालटेन का ज़माना था, तो लालटेन जलाया तो कोई लोग जो है छुपा के अपने बेड के नीचे रख लेते हैं, लेकिन वो रोशनी दूसरे तक पहुंचेगी नहीं। क्या वो पूरे घर भर में रोशनी मिलेगी? मान लीजिए आपने ट्यूबलाइट बुलाया बिजली वाले को, भैया आइए मेरे घर में ट्यूबलाइट लगाना। कहाँ लगाना? बेड के नीचे। वो क्या बोलेगा, अरे ये क्या, आप ट्यूबलाइट बेड के नीचे लगाना चाहते हैं? हम लोग अपने घर में लाइट कहाँ लगाते हैं? ऊपर, ताकि क्या हो, ताकि मतलब सब जगह दिखाई दे रोशनी, है ना, दूसरे को सहायता मिले। हम छत पे या दीवार पे लगाते हैं। तो कहने का मतलब क्या, यीशु क्या कह रहा है? यीशु जगत की ज्योति। तो आपको ये आपको संदर्भ से पता चलेगा, जो पहले चल रहा था उससे पता चल। लोग यीशु को दबाना चाह रहे हैं, उसके संदेश को सीमित करना चाह रहे हैं। तो यीशु क्या कह रहा है? अच्छा ये बताओ, तुम लोग जो रोशनी है, जो ज्योति है, क्या तुम लोग छुपा के रखोगे कि दूसरों को बताओगे? क्या ऊपर लगाओगे कि सब जगह दिखाई दे? ज्योति का काम क्या है? अंधकार हटाना। तो यीशु ज्योति है, वो आया प्रकाश देने के लिए। तो क्या तुम उसको अपने तक सीमित रखोगे या क्या करोगे? अपने तक सीमित रखोगे मतलब टोकरी से ढक दिया, लेकिन आपने ऊंचे पर रखा तो क्या कर रहे हैं आप? यीशु का, रितेश भाई क्या कर रहे हैं आप? यीशु को अपने तक सीमित रख रहे हैं विवेक, कि अपने दोस्तों को बता रहे हैं जिसने आपके साथ में बुरा किया है, मैंने आपको क्षमा किया क्योंकि प्रभु ने हमें क्षमा किया। 22 पद में देखिए क्या हो रहा है। 22 पद में, क्योंकि कुछ भी छिपा नहीं जो प्रकट नहीं किया जाएगा, न कुछ गुप्त है जो प्रकाश में जाए। यद्यपि अभी लोग समझ नहीं पा रहे, तो परमेश्वर ने अपने आप को यीशु मसीह के द्वारा प्रकट कर दिया है। यीशु के चेले अभी नहीं समझ पाए यीशु को कि वो जगत की ज्योति है, लेकिन एक दिन समझेंगे जब यीशु मसीह फिर से जी उठेगा, मरने के बाद जी उठेगा, तब वो लोग क्या करेंगे? वो लोग समझेंगे। उन लोगों को परमेश्वर की सामर्थ की आवश्यकता है, उनको परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है। 4 अध्याय के 9 पद में हमने देखा था, यीशु ने क्या बोला? जिसके पास सुनने के कान हो वो सुने। अर्थात जो ध्यान देंगे वही समझ पाएंगे, जो ढूंढेंगे वही समझ पाएंगे। इसीलिए 23 पद में यीशु क्या कहता है? यदि किसी के पास सुनने के कान हो वो सुन ले। तो आप में से किसी के पास कान नहीं है, सबके पास कान है ना? तो कान क्यों दिया गया? सुनने के लिए। और यीशु क्या कह रहा है? ज्योति क्यों दिया गया है? उसको क्या करने के लिए? प्रकाशित करने के लिए, उजियाला देने के लिए, सामने रखने के लिए, ढकने के लिए नहीं। तो क्या कह रहा है? ध्यान दो जो तुम सुन रहे हो, केवल सुनो नहीं। यहां से सुना और दूसरे कान से, थोड़ा सा कठिन खंड है तो मेरे साथ मेहनत करिए और खंड में देखते रहिए। क्या कह रहा है? जो तुम सुन रहे हो उसको कैसे सुनो? तो आपने पहाड़ी उपदेश में पढ़ा होगा, जब यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश दिया, यीशु ने क्या बोला? तो बुद्धिमान 2 व्यक्ति ने घर बनाया, एक ने कहाँ बनाया? चट्टान पर। एक ने किस में बनाया? तो यीशु क्या कहते हैं? जो बालू पे घर बनाता है वो वचन को सुनता है और अपने जीवन में लागू नहीं करता। वो व्यक्ति है जिसने वचन तो सुना लेकिन अपने जीवन में लागू नहीं किया। तो उसने कहाँ घर बनाया? बालू पे। और कितना दिन रुका रहेगा वो? उसका कोई मजबूती नहीं। लेकिन जिसने वचन को सुना और ग्रहण किया, वो उसने अपना घर कहाँ पे बनाया? किसके समान है? तो यीशु क्या कह रहे हैं? जिसके पास सुनने के कान हो वो सुने। हाउ यू आर हियरिंग। जब आपको परमेश्वर का वचन सुनाई दे रहा है तो आपको नींद आता है, आपको उबाई आता है, आपको बोर लगता है? अरे यार 1 घंटा आधा घंटा पकना पड़ेगा, फिर बाइबल सुनना पड़ेगा। क्या आप सोते समय ऐसा बोलते हैं? अरे फिर से सोना पड़ेगा, कल ही तो सोया था। कभी वो करते हैं ऐसा?
विवेक आज से हम नहीं सोएंगे, एक हफ्ता हम सो लिए, कभी ऐसा होता है? आज फिर से खाना पड़ेगा, क्या हम ऐसा करते हैं? तो परमेश्वर का वचन भी हमें क्या करना है? ध्यान से सुनना, खुशी के साथ सुनना, आनंद के साथ सुनना। तो ये मुख्य बात यह है कि जिसके पास सुनने के कान हो वो सुने। तो आप अपने बारे में सोचें, आप कैसे सुन रहे हैं? क्या आप आनंद के साथ परमेश्वर के वचन को ध्यान दे रहे हैं? जब आपको हो सकता है आप आनंद का महसूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम महसूस बाय फीलिंग, वी डू नॉट लिव अकॉर्डिंग टू व्हाट वी फील। समटाइम वी मे फील समथिंग, समटाइम वी मे फील अनदर थिंग। कभी हमको कभी ये अच्छा लगेगा, कभी ऐसा नहीं लगेगा। क्या हम फीलिंग के अनुसार जिएंगे, क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार जिएंगे? पद 24 से लेकर 24 और 25 में हम देखते हैं कि यदि कोई ध्यान देकर परमेश्वर के वचन को सुनता है और उस पर मन लगाता है तो वो सत्य को प्राप्त करता है, वो ज्योति को प्राप्त करता है, वो और अधिक प्राप्त करता है और वो फलवंत होता है। मतलब वो अच्छी भूमि पर लगाया गया, वो अच्छी भूमि है। बीज जो परमेश्वर का वचन है, जो स्वयं यीशु मसीह है, तो जब वो वचन उसके जीवन में जाता है तो फलवंत होता है। तो उसने वचन को ग्रहण किया और वो और अधिक फल लेके आता है। 24 पद, और अधिक फल लेके आता है। यदि वो यदि आधे मन से सुनता है, मेरे तरफ ध्यान दीजिए, मेरे तरफ ध्यान दीजिए, यदि वो आधे मन से सुनता है, यदि वो ध्यान नहीं देता है, तो मतलब परमेश्वर का वचन का तिरस्कार करता है, वचन के परमेश्वर का वचन को तुच्छ ठहराता है। तो जो वचन उन लोगों ने सुना है, तो ऐसे लोग मार्ग के किनारे लगाए, मार्ग के किनारे के जैसे कि भूमि है, जिनके जीवन में वचन तो गया, लेकिन क्या उसका कोई प्रतिफल निकला? समझ रहे हैं विवेक भाई? उसका कोई प्रतिफल निकला नहीं। तो हम कैसी भूमि है? तो यीशु मसीह उसी क्रम में आगे बढ़ रहा, इसीलिए हमें क्रमबद्ध अध्ययन करना आवश्यक है। हमें केवल एक पद संदर्भ से बाहर नहीं पढ़ना है कि परमेश्वर तुम्हें पूछ नहीं सिर बनाएगा, तो मतलब बाकी को पूछ बनाएगा। तो क्या होता है, जो ऐसे लोग हैं जो ध्यान पूर्वक नहीं सुनते हैं, जो मार्ग के किनारे वाले भूमि है, तो क्या होता है, उसके जीवन में शैतान तुरंत आता है और परमेश्वर के वचन को जो उसके जीवन में बोया गया है वो उठा ले जाता है। अर्थात जैसे हम यहाँ से बाहर जाते हैं तो अन्य चीज वो वचन को दबा देती है। 24 पद, फिर यीशु ने उनसे कहा, चौकस रहो, क्या तुम सुनते हो? जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा और इससे भी अधिक तुमको दिया जाएगा। अर्थात ये जो भूमि है, ये फलवंत भूमि है। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो क्या करते हैं, हम फल लेके आते हैं। परमेश्वर हमें समझ प्रदान करता है, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है। जब हम विश्वास के साथ में प्रत्युत्तर करते हैं तो परमेश्वर हमें बहुतायत से अपनी समझ को प्रदान करता है। तो यहाँ पे लिखा है ना, जिसके पास है तुम उसको और अधिक, इससे भी अधिक। तो आगे भी देखेंगे और 24 पद के आखिरी में भी लिखा है और अधिक दिया जाएगा। तो मतलब जो फल लेके आएगा, जो प्रभु को ग्रहण करेगा, जो उस पर उसके अनुसार जीवन जिएगा, वो फलवंत होगा। और दूसरा व्यक्ति जो सही रूप में यीशु पर विश्वास नहीं करेगा, व्हाट फॉल्स बिलीवर डज, वो क्या करता है, जो झूठा विश्वासी है, जो सोचता है, जो वचन को तो सुनता है, वो कहता है मैं मसीह हूं, वो क्या करता है, वो ही इज सेल्फ राइचियस, वो स्वधर्मी व्यक्ति। ही थिंक्स ही इज ओके, ही थिंक्स ही डोंट नीड टू बी हम्बल। वो अपने भ्रम में जीवन व्यतीत करता है। जब वचन का अध्ययन होता तो भागता है,
उसके पास में अन्य चीजों के लिए समय है, लेकिन वचन के लिए समय नहीं है। लेकिन जो परमेश्वर के वचन से प्रेम करता है, सच्चा विश्वासी कौन है? जो परमेश्वर के वचन से प्रेम करता है, जो परमेश्वर के वचन पर रात और दिन क्या करता रहता है? मनन करता रहता है। वो वचन को सुनता है, ग्रहण करता है और फल लेके आता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम सत्य को जानेंगे, यदि हम सत्य कौन है? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर स्वयं। यदि हम सत्य को जानेंगे तो सत्य हमें क्या करेगा? अंधकार से स्वतंत्र करेगा, संसार के राज्य से हमें स्वतंत्र करेगा। क्या आप स्वतंत्र होना चाहते हैं? डू यू वांट टू बी सेट फ्री? 25 पद, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। मतलब क्या है? लोग इस बात को गलत कोट करते हैं। जिसके पास है उसको और देते हैं प्रभु, जिसके पास नहीं है उससे ले लेते हैं। ये सांसारिक बातों की बात नहीं हो रहा है। ये दान और संपत्ति की बात नहीं हो रहा है। परमेश्वर के दास ने बोला है, सांसारिक व्यक्ति, शारीरिक बातों में मन लगाता है। तो जो शरीर की बातों में मन लगाता है, परमेश्वर का हर वचन में क्या देता है? शरीर की बात। तो तुम्हारे पास, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, मतलब और मिलेगा। अरे कब मिलेगा? क्या मिलेगा? परमेश्वर स्वयं, उसका वचन वो फलवंत होगा। हमारा विश्वास और अधिक बढ़ेगा, हम दिन प्रतिदिन उसमें बढ़ते जाएंगे। जिसके पास कान है, जिसके पास सुनने की कान है, जो और अधिक इसको समझने का प्रयास कर रहा है, जिसके उस पर सत्य और प्रकाशित होगा, उस पर परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होगा। तो परमेश्वर के सामर्थ सब पर प्रकट हुआ है, लेकिन कोई सुनेगा और भूल जाएगा। लेकिन कई लोग हैं जो सुनेंगे और ग्रहण करेंगे और पापों से पश्चाताप करेंगे, कहेंगे प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे बचाइए। तो क्या होगा? उस पर दया की जाएगी। लेकिन जो परमेश्वर के वचन को नहीं सुनता है, पिंकी सिस्टर, जो परमेश्वर के वचन को नहीं सुनता है, तो जो वचन उनके जीवन में है वो भी ले लिए जाए। तो आप अपने जीवन पे ध्यान दीजिए, मुझे अपने जीवन पे ध्यान देना है। हम परमेश्वर के वचन को कैसे सुन रहे? तो मेरे लिए आपके पास आपके लिए एक प्रश्न है। आप किस बात में सबसे अधिक खुश होते हैं? जवाब देने की बात जरूरत नहीं, आप अपने जीवन में सोचिए, विचार करिए। बहुत अच्छी बात है। आप किस बात में आनंदित होते हैं? काश मुझे 20 लाख रुपए मिल जाए, खुश हो जाऊंगा, बढ़िया फुटबॉल खरीद दूंगा, बढ़िया मोबाइल खरीदूंगा, बढ़िया गाड़ी खरीदूंगा, हर जगह घूमूंगा, तब मुझे आनंद मिलता है। बढ़िया नौकरी मिल जाए, उस बात में आनंदित होते हैं। या आप परमेश्वर के वचन में आनंद मनाते, जो अनंत काल तक हमें जीवन प्रदान करेगा। देखिए 26 पद से लेकर हम आगे देखेंगे परमेश्वर के राज के बारे में। यीशु मसीह बताते हैं परमेश्वर का राज्य कैसा होगा। तो 26 लेकर 29 तक यीशु मसीह बताते हैं एक बढ़ते हुए एक बीज के बारे में, जो बीज बोया जाता है और वो बढ़ता है। और फिर 30 पद से लेकर 34 पद में राय के दाने का दृष्टांत से यीशु मसीह बताते परमेश्वर का राज। तो जब आप परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचते हैं, राजा के बारे में सोचते हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि परमेश्वर का राज्य कैसा होगा? वो घोड़े पे सवार होगा, तलवार हाथ में लिए होगा, बढ़िया सिंहासन पे विराजमान होगा। जब हम कल्पना करते हैं परमेश्वर के राज्य की, कैसे कल्पना करते हैं? बड़े बड़े शब्दों के, है ना। उसके पास घोड़ों की कमी नहीं होगी, बढ़िया वाले घोड़े में सवार होगा, वो बढ़िया तलवार लिए होगा, वो भौकाली रूप में प्रकट होगा,
लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर के राज को कैसे प्रकट करते हैं, देखिए कैसे वर्णन करते हैं। वो एक उगने वाले बीज के समान बताते हैं परमेश्वर का राज। दूसरा उदाहरण वो उपयोग करते हैं, दृष्टांत उपयोग करते हैं, वो देखिए मेरे साथ में राई के दाने के दृष्टांत के द्वारा वर्णन करते हैं। तो देखिए 4 अध्याय 26 से लेकर 29 तक उगने वाले बीज का दृष्टांत के द्वारा। तो ये उगने वाला बीज जो है ये क्या है, इट हैज अ हिडन पावर इन दिस सीड। इसमें जो है वो छुपा हुआ शक्ति पाया जाता है। उसका कार्य वो बाहरी रूप में नहीं दिखाई देता है, लेकिन अंदरी रूप से वो बढ़ता जाता है। 26 पद देखिए मेरे साथ में। यीशु ने क्या कहा, उसने उनसे कहा, उसने कहा परमेश्वर का राज ऐसा है जैसे कि कोई मनुष्य क्या करे, क्या लिखा है, भूमि पर बीज डाले। यीशु मसीह साधारण उदाहरण का उपयोग करते हैं। तो उस दिन दाऊद भैया हमको कुछ दे रहे थे इधर, जो कुछ उन्होंने बोया था। तो क्या करते हैं, जब हम बोते हैं तो क्या हम पूरा प्रक्रिया समझते हैं कि कैसे काम कर रहा है? नहीं समझते हैं ना। अरे हाँ, ये सोमवार को इतना बड़ा था, मंगलवार को इतना बड़ा था, क्या हम समझते हैं? ये जमीन के अंदर ही अंदर काम होता है। देखिए उसने कहा परमेश्वर का राज क्या है, ऐसा है जैसे कि कोई मनुष्य भूमि पर क्या डाले। आप में से किसी ने कभी खेती किया है, किसानी किया है? हमको मतलब किसानी करना पसंद है, थोड़ा मोड़ा छोटा है ना, यहाँ पे थोड़ा मोड़ा लोग करते हैं। तो 27 पद में क्या कहता है, जो उसने क्या किया, उस मनुष्य ने भूमि में बीज डाला और रात को क्या हो गए, सो गए, और दिन को फिर जाकर, मतलब दिन का अपना काम कर रहा है। और वो बीज क्या होता है, तो ये इंसान तो अपना काम कर रहा है, रात को सो रहा है आराम से, दिन में अपना व्यस्त है। लेकिन ये बीज क्या है, अंकुरित होकर बढ़ रहा है, और व्यक्ति वो स्वयं नहीं जानता ये कैसे होता है। तो किसान क्या कर रहा है, बीज बोने वाला क्या कर रहा है, बीज बो रहा है। तो ये केवल ये किसानी यीशु मसीह नहीं सिखा रहा है कि कैसे किसानी की जाती है। यीशु मसीह परमेश्वर के राज को सिखा रहा है, किस प्रकार से बीज जब बोया जाता है। तो 4 प्रकार की भूमि में बोया गया ना, तो हमें नहीं पता कि कैसे वो फल लेके आएगा। तो वो बोने वाला क्या कर रहा है, बोने वाला कोई विशेष काम कर रहा है, कोई बड़ा मशीन लेके आ रहा है, क्या कर रहा है, वो आराम से सो रहा है। 27 पद, वो सो जाए, वो आराम कर रहा है। लेकिन ये बीज जो है, इट इज सेल्फ ग्रोइंग सीड, इट ऑटोमेटिकली ग्रो। ये बीज जो है अपने आप बढ़ता है, और ये बोने वाले को कुछ नहीं पता वो कैसे होता है। हम बीज के गुप्त छिपे हुए सामर्थ्य को नहीं देख पाते हैं, कुछ ऐसा प्रतीत नहीं होता है। भीतर ही भीतर क्या कर रहा है दाऊद भैया, वो अपना काम करता रह रहा है, अद्भुत रीति से वो बढ़ रहा है। और इसी प्रकार परमेश्वर का राज्य, हम लोग क्या सोचते हैं, परमेश्वर का राज्य बादल में बड़े सिंहासन पर। यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो कहाँ पैदा हुआ? क्या यीशु मसीह बड़े महल में पैदा हुआ? परमेश्वर का राज्य कैसे स्वयं कैसे प्रकट हुआ? चरनी में। और वो क्या धनी लोग के घर में पैदा हुआ? गरीब के घर में पैदा हुआ। अभी हम लोग हो सकते हैं, अरे यार हम विश्वास तो कर रहे हैं यीशु मसीह पे, लेकिन इतने कम लोग हैं। यीशु मसीह के पीछे चलने वाले भारत में कितने मसीह लोग हैं बताइए? 2% भी नहीं है, 0.2% भारत में मसीह लोग। और उसमें से कैथलिक को निकाल दीजिए, उसमें से प्रोस्पेरिटी प्रीचर को निकाल दीजिए, उसमें से जो गिनती है उसमें सब लोग गिनते, झूठे शिक्षक को निकाल दीजिए, तो बचे कितना? तो हम लोग, अरे प्रभु का राज्य, इतने कम लोग, समाज में हमारा कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन परेशान मत होइए, परमेश्वर का राज उस बीज के समान है जो धीरे धीरे क्या होगा, अपने समय पे बढ़ता और बढ़ता, है ना रितेश भाई, और बढ़ता और बढ़ता
और बढ़ता है, इट्स गोइंग ऑटोमेटिकली। तो आजकल लोग ऑटोमेटिक मशीन बना रहे हैं ना, ऑटोमेटिक गाड़ी बना रहे हैं। परमेश्वर ने शुरू से ही बहुत सारी चीज ऑटोमेटिक बना दी, और वो दैट ऑटोमेटिक वर्क्स परफेक्टली। सब कुछ बढ़िया अद्भुत रीति से काम करता है। 28 पद देखिए, 28 पद, विवेक भाई पढ़िए 28 पद। फसल उग जाती है, पहले अंकुर तब बाले और तब बालों वे तैयार नहीं। भूमि क्या करती है? अपने आप क्या करती है? ये मतलब अच्छी भूमि है, वो क्या करती है? वो क्या करती है? फसल उपजाती है। पहले क्या होता है? अंकुर, तब बाले, तब बालों में। तो इसमें क्या टाइम लगता है कि नहीं लगता है? समय लगता है कि नहीं लगता है? बीज अपना भूमि में क्या हो रहा है? बीज बढ़ता और जा रहा है, स्वतः ही बढ़ रहा है। ये स्वतः चलने वाली प्रक्रिया है। लोग परमेश्वर को राज को बढ़ते हुए नहीं देख पाए। तो यीशु के पीछे चलने वाले, यीशु के कितने चेले थे बताइए? 12। यीशु के पीछे खाना खाने के लिए कितने लोग आए? बहुत ढेर सारे लोग। लेकिन यीशु में से कितने लोगों को चुना? कुछ ही लोग। तो सब लोग चुने गए नहीं, तो विशेष लोगों को परमेश्वर चुन रहा है। तो अभी जब हम काम है तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। खुशी की बात है कि हम बचाए गए। हमें अपना प्रभाव इस संसार में तो नहीं दिखाना है ना, हमें अपना भौकाल इस संसार में तो नहीं दिखाना। आपको यहाँ पे सारे मसीह लोग कैसे हेलीकॉप्टर में घूमते हुए देखना चाहते हैं? ऐसा नहीं होगा। इसीलिए कई बार हम लोग परमेश्वर के राज को अगर अपने बुद्धि के अनुसार सोचने का प्रयास करेंगे तो सोचेंगे निराश होंगे। हम लोग परमेश्वर की समझ को अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, परमेश्वर के राज को स्वयं नहीं समझ सकते। यीशु मसीह क्या कह रहा है? परमेश्वर का राज कैसे बढ़ेगा? एक कैसे? बीज के समान। हाउ इट विल ग्रो? लाइक दैट सीड। वो बीज के समान। क्या आप समझ रहे हैं? ये मैं हवा में बात कर रहा हूं। समझ में आ रहा है विवेक भाई? तो आपका और मेरा काम क्या है? क्या आप विश्वास योग्यता के साथ अपना कार्य करें? विश्वास योग्यता के साथ में सुसमाचार का कार्य कर रहे हैं? क्या आप परमेश्वर के साथ में संगति कर रहे हैं? क्या आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने में आनंद ले रहे हैं, या किसी और चीज में आनंद ढूंढते हैं आप? क्या परमेश्वर के सामर्थ्य पर आप विश्वास कर रहे हैं? 29 पद देखिए, जब फसल पक जाती है तो हंसिया लगाता है क्योंकि कटनी आ पहुंची है। तो मतलब ये फसल पूरी रीति से, एक समय था बीज कैसे काम कर रही है पता नहीं, वो उगा और अब हम देख सकते हैं उसके फल को। तो अभी परमेश्वर का राज, इसे क्या कह रहा है? परमेश्वर का राज अवश्य ही बढ़ेगा। किंगडम ऑफ गॉड विल श्योरली ग्रो। ये अत्यंत ही उत्साहित करने वाली बात है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह इस बात का आश्वासन देते हैं कि ये बढ़ेगा। ये परमेश्वर का वचन है, इसलिए हमें क्या करना है? यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करना है। एक दिन हम परमेश्वर के राज में उपस्थित होंगे, तो ये खुशी की बात है। और 30 पद से लेकर 34 पद तक हमारा आखिरी खंड देखिए मेरे साथ में। यहाँ पे किसके बारे में वर्णन हो रहा है? राई का दाना। आपने कभी देखा राई का दाना? राई का दाना इतना बड़ा होता है ना, कितना बड़ा होता है। उसको उठाने के लिए ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है ना? एक दाने को उठाने के लिए क्या जरूरत पड़ती है? हाँ रितेश भाई, इतना छोटा। ये यहाँ यीशु क्या कर रहा है? यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य को राय के दाने के दृष्टांत के द्वारा वर्णन कर रहे हैं। राय का दाना इधर कहीं खो जाएगा, वो ऐसा दाना। ये अत्यंत ही देखने में छोटा है, सूक्ष्म है, इट्स वेरी 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 टाइनी। अभी ऐसे ही तो यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? तो परमेश्वर का राज अभी संसार में देखने में कैसा है? हाउ इट बिगेन?
परमेश्वर का राज कहाँ शुरू हुआ? 2000 वर्ष पहले यीशु मसीह ने, जहाँ परमेश्वर ने अपने राज्य को स्थापित किया, तब कितने लोग थे? कितने लोग थे? 12 लोग, कुछ और लोग। अब हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं? उसके फल को हम देखते पा रहे हैं। धीरे धीरे परमेश्वर का राज क्या हो रहा है? थोड़ा 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 क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अधिकतर लोग विश्वास नहीं करेंगे। अधिकतर लोग तो कहा जाता है जो मरी हुई मछली है, ध्यान दीजिएगा, मरी हुई मछली जिधर पानी बहता है उधर ही जाता है, लेकिन जिंदा मछली विपरीत दिशा में जाता है। तो वैसे ही मसीही लोग, संसार सब इस तरफ भाग रहा है, रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान। बढ़िया स्कूल में पढ़ना है, कोई बुराई नहीं है बढ़िया स्कूल में पढ़ने में। बढ़िया नंबर लाना है, बढ़िया नंबर लाने में कोई बुराई नहीं है। बढ़िया नौकरी करना है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन क्या आप मसीह में हैं कि नहीं? एक दिन आपकी नौकरी भी आपका साथ छोड़ देगी। 75 साल के हो जाएंगे, क्या नौकरी पकड़े रहेंगे? आप ये डिग्री को पकड़े रहेंगे? मर के चले जाएंगे तो आपका क्या काम आएगा? एक भी रुपया लेके जा पाएंगे आप? लेकिन जो परमेश्वर के राज्य में, जो छोटे लोगों में है, वो ही बचाया जाएगा। इट विल, तो ये लोगों के नजर में बहुत ही छोटा है। इट विल बी वेरी डिफरेंट देन पीपल थिंक। तो परमेश्वर का राज लोगों की समझ से बिल्कुल अलग होगा। लोग कहेंगे अरे इतने कम लोग। हाँ भैया, जब परमेश्वर इस्राएलियों को विजय दिला रहा था, लेके जा रहा था, तो लड़ने के लिए कितने लोग जा रहे थे? 30,000 लोग। तो परमेश्वर ने क्या बोला? ये बहुत ज़्यादा है, कम करो, है ना? बहुत ज़्यादा है, इसको कम करो। और कम करते 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 300 लोग को ले गए। अब ये परमेश्वर ने क्या कहा? इतने कम इसलिए कि तुम घमंड न करो कि तुम्हारे ताकत और सामर्थ्य के कारण ऐसा हुआ। तो कोई घमंड करे, आज का खंड भी हमने पढ़ा, कोई घमंड करे तो इस बात पे घमंड करे कि वो प्रभु को जानता है। ये नहीं वो स्वयं पर घमंड ना करे, मैं हूं। परमेश्वर ने क्यों चुना? क्योंकि मैं अच्छा हूं। परमेश्वर ने क्यों चुना? क्योंकि मैं पढ़ने में अच्छा हूं। परमेश्वर ने क्यों चुना? क्योंकि मेरे पास पैसा है। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर घमंडियों को नहीं चुनता है, परमेश्वर नम्र को चुनता है। क्या आप नम्र हैं? अभी तो ये राय के दाने के समान छोटा है, लेकिन एक दिन वो पूर्णता प्रकट हो जाएगा। 30 पद में देखिए, रितेश भाई पढ़िए 30 पद बड़े जोर से, और उसने कहा परमेश्वर, जोर के साथ में। और उसने कहा परमेश्वर के राज्य की उपमा हम किसे दें, अथवा किस दृष्टांत के द्वारा हम उसका वर्णन करें? 30 पद भी, 31 पद। वो राई के बीज के समान है, जब वो भूमि में बोया जाता है, यद्यपि भूमि के सब बीजों से छोटा होता है। जी, तो क्या कह रहा है? परमेश्वर के राज की उपमा, यहाँ पे दृष्टांत का उपयोग कर रहा है कि परमेश्वर के राज का उपमा हम किससे दें? किस बात से हम उसको वर्णन करें? बड़े से शेर से, बड़े घोड़े से, बड़े चीता से। देखिए 31 पद में, राय के बीज के समान वो भूमि में बोया जाता है, यद्यपि भूमि सब बीजों में छोटा होता है। यीशु मसीह सबसे छोटे फिर से बीज का उपयोग कर रहे हैं यहाँ वर्णन करने के लिए। लोग हो सकता है लोगों के नज़र में उसका कोई महत्व न हो, लोग समझे ये बेकार है, छोटा है, पता नहीं इसका कोई महत्व नहीं है। लोग उसको समाज में देखे न देख पाए। लेकिन याद रखें, यीशु कौन है? यीशु कौन है? वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। यीशु कौन है? इज द किंग ऑफ ऑल। यीशु कौन है? सबका प्रभु है। और वो क्या करेगा? अपने कार्य को अद्भुत रीति से काम करेगा। आप और हम लोगों की दृष्टि में मूर्ख हैं। अधिकतर लोग बाहर मजे कर रहे हैं,
लोग अरे पता नहीं ये 12 और 1 बजे के बीच में 10-11 बजे से लेकर इतने धूप के समय में यहाँ क्यों समय व्यतीत कर रहे हैं लोग, क्योंकि नहीं समझ पाएंगे। लोगों की दृष्टि में हम क्या हैं? मूर्ख हैं। राजीव भाई यहाँ पे हैं, अभी थोड़ी देर बाद वो फिर काम पे भागेंगे, फिर भी अपना समय क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो ही एकमात्र परमेश्वर है, क्योंकि उसको छोड़ दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है, क्योंकि वो ही राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। और वो कैसे आया इस संसार में? सेवक के रूप में आया। देखिए फिलिपियो मेरे साथ खोल लीजिए, फिलिपियो 2 अध्याय, फिलिपियन चैप्टर 2, फिलिपियो 2 अध्याय। देखिए 5 पद से लेकर आगे। अपने में वही स्वभाव रखो जो यीशु मसीह में था, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी परमेश्वर के समान होने को अपने अधिकार में रखने की वस्तु न समझा। उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण कर मनुष्य की समानता में हो गया। इस प्रकार मनुष्य के रूप में प्रकट होकर स्वयं को दीन किया, यहाँ तक कि वो आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु वरन क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। 10 पद, यीशु के नाम पर प्रत्येक घुटना टिके, चाहे वो स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे। परमेश्वर पिता के महिमा के लिए प्रत्येक जीव अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। तो यीशु दास बन गया, यीशु नम्र बन गया। यीशु संसार के सामने कुछ भी नहीं था। क्या ये हमेशा ऐसा ही होगा? नहीं, एक दिन वो बादलों पर प्रकट होगा। अभी तो वो दास के रूप में आया, एक दिन वो सिंहासन पर विराजमान वो आएगा। अभी वो सिंहासन पर विराजमान है। एक दिन तो वो बढ़ई के घर में पैदा हुआ, वो सताया गया, वो क्रूस पर चढ़ा गया, उसने मृत्यु का सामना किया। लोग सोचते थे ये है परमेश्वर का राज। लोगों की दृष्टि में ये तुच्छ था। 32 पद, फिर भी वो बोया जाता है और उग कर राय का बीज, राय का दाना उस सब पौधों में बड़ा हो जाता है। इससे बड़ी शाखाएं निकलती है, जिससे कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा करते हैं। तो समझ रहे हैं? तो राय का दाना छोटा है, एक दिन बढ़ता है और दिखाई देता है। तो परमेश्वर का राज कहाँ शुरू हुआ, कहाँ परमेश्वर ने स्थापित किया, दिखाया यीशु मसीह ने यरूशलेम में, है ना दाऊद भैया? यरूशलेम में। और अब बढ़ता और बढ़ता और बढ़ता और बढ़ता हमारे देश में आ पहुंचा और पूरे संसार के कोने कोने में पहुंचा। और एक दिन सारा संसार, सारी सृष्टि उसको देखेगी, हर एक आंख देखेगी, हर एक जीभ अंगीकार करेगी यीशु मसीह ही प्रभु है। क्या आप इस बात से खुश होते हैं? क्या आप इस बात से आनंदित होते हैं? क्या ये बात आपको आशा प्रदान नहीं करती? आप अपने स्किल पे घमंड मत करिए, आप अपने औहदे में घमंड मत करिए, आप अपने जीवन पे घमंड मत करिए, लेकिन प्रभु पे घमंड करिए जो हमारा उद्धार करता है। क्या आप देखने पा रहे हैं यीशु मसीह कैसे वर्णन कर रहे हैं कि परमेश्वर का राज यद्यपि अभी छोटा है, लेकिन एक दिन अवश्य प्रकट होगा। उसी प्रकार से वे लोग जो लोग परमेश्वर के राज के प्रभाव को नहीं समझते हैं, जब यीशु मसीह के भाई बहन लोग भी नहीं समझ पा रहे थे और फरीसी लोग यीशु को मारना चाह रहे थे, यीशु मसीह क्या वर्णन करते हैं? राय का बीज के द्वारा अपने राज को वर्णन करते हैं। उग कर वो बगीचे के सब पौधों में बड़ा होता है। ये अपने समय में होता है और परमेश्वर के नित्य समय पर ये परमेश्वर का राज प्रकट होगा। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा हो सकता है अभी आप ना समझे, लेकिन एक दिन यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो एक दिन आप उसके राज में होंगे। सब लोग, परमेश्वर सब लोगों को अपने राज में शामिल करेगा। सब राष्ट्र के लोग,
सब अन्य जाति लोगों को एक राज में शामिल करेगा। जो भी उसको ग्रहण करता है, सब लोग उस वृक्ष में, वो जैसे यहाँ पे लिखा है कि वो राय का दाना बढ़कर बगीचे में सब पौधों में बड़ा होता है और पक्षी उसमें बसेरा करती है। एक दिन उस वृक्ष में सब लोग बसेरा करेंगे, क्योंकि उसमें वो सुरक्षा प्राप्त करते हैं। परमेश्वर पुनः अपने राज्य को स्थापित करने जा रहा है। पाप के कारण सब अस्त व्यस्त हो गया था, आदम असफल हो गया था। आदम ने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, जिसके कारण आज आप और हम दुख और संकट में। आप और हम क्यों हम पाप में संघर्ष करते हैं? क्यों आपको और हमको गुस्सा आता है? क्यों हम और आप दुख में हैं? पाप के कारण। और इस सब बातों से छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह आ गया। यीशु मसीह नया आदम है, यीशु मसीह नया इस्राएल है। वो पूर्ण रीति से सिद्धता के साथ में सफल हुआ है और परमेश्वर के राज को लेके आया, और ये बढ़ेगा। इट विल ग्रो एंड इट विल स्प्रेड। वो सारी जाति यीशु के पास आएंगे। परमेश्वर कैसे काम करता है? अद्भुत रीति से काम करता है। परमेश्वर का काम शॉर्टकट नहीं है। कई बार लोग सोचते हैं, अरे परमेश्वर अगर बड़े नेता को अगर परमेश्वर बचा लेंगे तो हो सकता है उसके द्वारा ढेर सारे लोग इसमें आ जाएंगे। परमेश्वर का काम ऐसा नहीं। कई लोग सोचते हैं कि अगर आकाश में ऐसे लिख के दिखा देगा यीशु ही प्रभु है तो सब लोग विश्वास करेंगे, बहुत से लोग बचाए जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का काम ऐसा, परमेश्वर का कार्य परमेश्वर कैसे बचाता है? उस राय के दाने के समान है, जो अभी तो दिख नहीं रहा है लेकिन एक दिन वो दिखेगा। अभी तो लोगों के नजर में महत्वहीन है, लेकिन एक दिन उसका महत्व होगा। परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर लोगों के हृदय को बदल रहा है। तो 33 और 34 पद में हम पाते हैं कि यीशु मसीह कई दृष्टांतों के द्वारा लोगों को वचन सुना रहा था। बार बार यीशु क्या कर रहा है? लोगों को वचन सुना रहा है। हम और आप भी क्या करें? परमेश्वर के वचन को सुन रहे। तो हम किस प्रकार उसके वचन को सुनते हैं? यीशु मसीह कहता है, जिसके पास कान हो वो सुन ले। आप परमेश्वर के राज में क्या आशा कर रहे हैं? क्या आप हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हैं? अभी आप कैसा जीवन जी रहे हैं? हाउ यू आर लिविंग योर लाइफ नाउ? आर यू ट्रस्टिंग गॉड वेरेवर यू आर? आर यू थैंकफुल टू गॉड वेरेवर यू आर? क्या आप अभी परमेश्वर के प्रति धन्यवादी हैं? दूसरी बात, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा कि जब यहाँ पे पढ़ा कि यीशु ने कहा, हम लोग जब दीपक को जलाते हैं उसको टोकरी से नहीं ढकते हैं। यीशु जगत की ज्योति है। क्या हम इस ज्योति को लोगों पर प्रकट कर रहे हैं या छिपा के रख रहे हैं? क्या आप यीशु जो जगत की ज्योति है, जो सुसमाचार है, उसको प्रकट कर रहे हैं या छिपा रहे हैं? अगर आप छिपा रहे हैं, अगर आप एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा दे रहे हैं, तो आप उस अच्छी भूमि में नहीं। तो आप पश्चाताप करिए, परमेश्वर से दया की मांग करिए। प्रभु मुझे बचाइए, प्रभु मुझ पर दया करिए, प्रभु मुझे छुड़ा लीजिए। लोग संसार में फंसे हुए, लोग अंधकार में जी रहे, लोग नाश हो रहे। तो आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें उसके वचन के लिए। आइए हम धन्यवाद दें यीशु मसीह के लिए और परमेश्वर को धन्यवाद दें और उसके राज के लिए जिए और इस ज्योति को चमकने दें। ये गीत गाते हैं और संडे स्कूल में शायद गाया जाता था, एक छोटा दिया प्रभु का क्या करने दो? चमकने दो। तो हमें इस ज्योति को क्या करना है? चमकने देना। आइए हम प्रभु का धन्यवाद दें उसके वचन के लिए और